कि बिजनौर की कहानी नहीं इतिहास लिखा जाता है। बिजनौर की कहानी नहीं इतिहास लिखा जाता है और बिजनौर में बेवफाओं को हाथों से नहीं तमंचे से ठोका जाता है। अभी मैं पिछली बार भी एक इवेंट में गया था टीआरडी में, तो वहाँ मेरी एक शायरी काफ़ी वायरल हुई। अभी वीडियो नहीं आई है लेकिन मैं 11 बार गवाही थी उन्होंने मेरे से शायरी, तो देखना जी। रानी मेरी अदालत सजा रही है, गवाह भी वो अपनी गली से बुला रही है। रानी मेरी अदालत सजा रही है, गवाह भी वो अपनी गली से बुला रही है, और उसके केस जीतने की हद तो देखिए जनाब, इल्जाम भी वो मुझ पर बलात्कार का लगा रही है। देखना कि इल्जाम भी मुझ पर बलात्कार का लगाया गया, अदालत में मेरे अलावा कोई और मेरे घर से ना बुलाया गया, और मरते मरते कह गई माँ मेरी, एक उसी बेवफा की गली में अदालत को क्यों सजाया गया। तो देखना कि वो अदालत में उस दिन देर से आई थी, तो उसके लिए कुछ लिखा है कि तू आज फिर देर से आई है, मैं क्या समझूं, मैं ही बेवफा हूँ या तुझको बेवफा समझूं। तू आज फिर देर से आई है, मैं क्या समझूं, मैं ही बेवफा हूँ या तुझको बेवफा समझूं। और तेरी गर्दन पर निशान कैसा है, ये जख्म तो है नहीं क्या मैं दाग समझूं। जो बेवफा है उसके लिए क्यों रोना है, मुझे आज नहीं तो कल किसी और का होना। जो बेवफा है उसके लिए क्यों रोना है, मुझे आज नहीं तो कल किसी और का होना है। और मेरा वकील आज मुझसे कहकर चला गया कि तुझे आकांक्ष कल अदालत में पेश होना है। तो उस रात क्या हुआ, जिस वक्त मेरा वकील मुझसे कह करके गया, उस रात मेरे साथ क्या हुआ देखना कि सांस ले रहा हूँ तो आवाज़ तेरी आ रही है, मुझे भरी सर्दी में भी गर्मी नजर आ रही है। सांस ले रहा हूँ तो आवाज़ तेरी आ रही है, मुझे भरी सर्दी में भी गर्मी नजर आ रही है। और क्यों आधी रात को ये तेरी खिड़की खुली है, तेरी सांसों से लगता है तू जरूर कुछ छुपा रही है। सांस ले रहा हूँ तो आवाज़ तेरी आ रही है, मुझे भरी सर्दी में भी गर्मी नजर आ रही है। और क्यों आधी रात को ये तेरी खिड़की खुली है, तेरी सांसों से लगता है तू जरूर कुछ छुपा रही है। तो देखना तुम्हारे जिस्म के गुलाब की खुशबू सिर्फ हमारे पास थी, तुम न जाने अब उसे कहाँ बेच आई हो। और हमें भी तो पता चले कि किस किस शहर का नंबर है तुम्हारी उस लिस्ट में, जहाँ जहाँ तुम अपने खिले हुए गुलाब को मसल आई हो। तो देखना अब अगले दिन अदालत में जो पेशी होती है, जो पेशी है मेरी वो अब की बार अंतिम पेशी होगी, न पहली होगी न दूसरी होगी न तीसरी होगी। और पेश होगा अदालत में मुकदमा उस बेवफा का, देखते हैं अब की बार उस बेवफा की अगली चाल क्या होगी। और मैं जागता रहा पूरी रात इसी सोच में, वो अगली पेशी में न जाने कहां से गवाह बुलाएगी। और उसे अगर गवाह नहीं मिल पाया तो जनाब मुझे लगता है वो मुझ पर अपने होने वाले बच्चे का इल्जाम लगाएगी। मैं जागता रहा पूरी रात इसी सोच में, वो अगली पेशी में न जाने कहां से गवाह बुलाएगी। और अगर उसे गवाह नहीं मिल पाया तो जनाब मुझे लगता है वो मुझ पर अपने होने वाले बच्चे का इल्जाम लगाएगी। ये देखना कि मत लगा इल्जाम मुझ पर, मैं ना सह सकूंगा, मत बुलवा झूठ मुझसे मैं ना कह सकूंगा। और मुझे पता है मौत की फिराक में है तू मेरी, मैं तो फूल हूँ तू मसल भी देगी तो मैं उठूंगा। वो बेवफा थी मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने तो कभी बेवफा को भी सताया नहीं। और धोखे का तीर तो मेरी भी कमान में था जज साहब, बस फर्क ये है मैंने कभी बेवफाओं पर चला। मुमताज हीर लैला जज साहब वो कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ एक बेवफा थी और कुछ भी नहीं। मुमताज हीर लैला जना जज साहब वो कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ एक बेवफा थी और कुछ भी नहीं थी। और उस बेवफा की चपेट में थे मेरठ से बिजनौर तक सारे लड़के। और उस बेवफा की चपेट में थे मेरठ से बिजनौर तक सारे लड़के। सच बताऊं तो जज साहब वो कोरोना से कम नहीं थे। देखना कि
यार अदालत भी उसकी और गवाह भी उसी का, यार ये कैसा मेल है। यार मुझे लगता है ये मेरी मौत का गजब खेल है। यार अदालत भी उसकी और गवाह भी उसी का, यार ये कैसा मेल है। यार मुझे लगता है ये मेरी मौत का गजब खेल है। और उसने सिक्का भी उछाला मेरी जीत और हार का, यार जिसमें मांगा मैंने हेड था पर आया टेल है। फंस गया है तोता पिंजरे में, अब कैसे मैं उसे रिहा करूं। फंस गया है तोता पिंजरे में, अब कैसे मैं उसे रिहा करूं। और उस बेवफा ने इल्जाम भी कुछ ऐसा लगाया मुझ पर, मेरा दिल करता है उसका मैं शुक्रिया अदा करूं। सबकी नजरों से गिर चुकी है तू, न जाने किस किस के साथ क्या कर चुकी है तू। और अपने बारे में अपनी सफाई न दे, मुझे पता है मेरे वकील तक को अपना जिस्म बेच चुकी है। सबकी नजरों से गिर चुकी है तू, न जाने किस किस सबकी नजरों से गिर चुकी है तू, न जाने किस किस के साथ क्या कर चुकी है तू। और अपने बारे में अपनी सफाई ना दे, मुझे पता है मेरे वकील तक को अपना जिस्म बेच चुकी है। उस बेवफा की इस हद को भी देखिए जनाब, मेरे दिल के टुकड़ों को वो अदालत में आकर बिखेरती है। और मुझे पता था उसने मेरा वकील खरीदा था अपना जिस्म देकर, अब देखता हूँ वो मेरा गवाह क्या देकर खरीदती है। जब वो आई अदालत में तो सब कुछ बिखर गया, जिस किसी ने भी उसे हाथ लगाया वो बेमौत मर गया। और जब मेरे गवाह को बुलाया गया कटघरे में, तो उसे देखकर मेरा गवाह भी गवाही देने से मुकर गया।